जो बच्चे डिमोटिवेशन के साथ हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ऑल्दो मैं इस चीज को कभी पुटअप नहीं करना चाहता था, ठीक है। अगर आप मेरे को एक मिनट रुक जाओ, ढूंढना पड़ेगा। जेई मेंस रिजल्ट आई थिंक 2023 पीडब्ल्यू। एक काम करना 20, हाँ ये जेई वाला पर है, सुबह का डेटा था ये वाली ना। एक बार अगर आपको डिमोटिवेशन हो रहा है ना, ठीक है, तो एक काम करना, मेरी ही एक रील है, ठीक है, जेई वाला पर डली हुई है, 2023 की जेई मेंस की रिजल्ट की डेट है, ये मैं हूं, ठीक है। इस सिचुएशन में मैं वैसे शेयर नहीं करता हूं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है, दिस वाज वन ऑफ माय वर्स्ट टाइम ऑफ द लाइफ, ठीक है। आप मेरी हालत शरीर से ही देख सकते हो कि मैं किस हालत में हूं। ना बाल बनाने का समय था, ना दाढ़ी बनाने का समय था, ना फिटनेस के लिए समय था, ना मेंटली मैं उस समय अपने आप को मतलब होल्ड कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन बात यह होती है बेटा कि जो भी मेरे 2023 के लक्ष्य के बच्चे होंगे, ठीक है, उनको शायद पूरे साल भर एक मोमेंट के लिए यह फील नहीं हुआ होगा कि मैं शायद कहीं पर भी परेशान रहा हूं, ठीक है। क्लास में आते थे, हंसमुख होकर पढ़ाते थे, जितना अपना बेस्ट कर सकते थे मैं करता था, ठीक है। तो हाँ, अब जो भी है देखो, सबके, मैं वही आपको कल भी बता रहा था कि हम लोगों की भी लाइफ में बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, ठीक है। फैमिली साइड से होती हैं, फ्रेंड्स के साइड से होती हैं, बहुत सारी चीजें हमारी भी खराब होती है। अब तुम ये सोचो कि मैं एक ऐसा बंदा जिसको काम के साथ साथ अपनी फिटनेस, खाना पीना सबका एक बहुत अच्छा रूटीन का एक बहुत बड़ा मैं शौकीन हूं, ठीक है, वो सारी चीजें मेरी छूट गई। मैं इतना ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं परेशान था कि मेरी वो सारी चीजें छूट गई। लेकिन मैं अपने बच्चों के अंदर हमेशा एक चीज चाहता हूं कि भाई आप चाहे कितना भी परेशान, ठीक है, आपका काम नहीं छूटना चाहिए। आप जब अपनी मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल शिद्दत के साथ करिए, कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। और जो जेई के जो 2023 के जितने भी सिलेक्शन होंगे, उनको शायद भनक भी नहीं लगा होगा कि रूम में जब कोई टीचर आता है तो जिस स्माइल के साथ पढ़ाता है, जिस स्ट्रगल के साथ पढ़ाता है, उसके साथ उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना सोचा जा रहा है ना। तो इसको अगर आप एज अ मोटिवेशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि भाई जहां पर आप खड़े हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए दिक्कत है, ठीक है, फिर भी हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कंस्ट्रक्टिव करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फाइट मारना पड़ता है, भले ही आप अपने दिन के बेस्ट मूड में ना हो, ठीक है। ये जो तैयारी है ये आप में से भी बहुत एनर्जी खींचेगी और हम में से भी बहुत एनर्जी खींचेगी। और अगर हमारा कमिटमेंट साल के स्टार्टिंग में ये होता है कि यार कि बच्चे को कहीं पर भी कोई कमी ना हो, हम अपनी तरफ से बेस्ट कर जाए, तो आप लोग भी उतना ही अगर कर जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आप लोग कभी भी जब भी आपको लगे कि यार कि नहीं यार सिचुएशन सही नहीं है या मेरा मूड ठीक नहीं है, ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा अपने आप को उठाइए, फिर दोबारा मेहनत करिए, फिर दोबारा लड़िए, फिर दोबारा हारिए, फिर दोबारा सीखिए और फिर आगे बढ़िए। हमारे पास एज अ मिडिल क्लास पीपल, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहता है, ठीक है। तो आप सभी लोग प्लीज अपने आप को उठाइए, और अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, और अगर आप यहां से चीजों को संभाल ले जाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं आगे और भी बेहतर चीजें आपकी होंगी। क्लियर है क्या? यस। हाँ, हमेशा खुश रहिए भाई। मैं तो ये कहता हूं कि प्रॉब्लम्स आएंगी, मेंटली दिमाग खराब हो जाएगा, कभी कभार कुछ नहीं करने का मन होगा, ठीक है, लेकिन एट द एंड हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा। यस। हाँ, ये रियलिटी है बेटा, दिस इज लाइफ, ठीक है। सिर्फ एक एग्जाम से जैसे आप लोगों के दिमाग में डाल दिया कि यार कि जेई अगर आप निकाल दोगे तो आपकी लाइफ सेट होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देयर विल बी टाइम जहां पर आप बहुत परेशान होंगे, जो बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि कोई भी चीज आपके हिसाब से नहीं चल रही है, ऐसा होगा। सिर्फ एग्जाम आपकी लाइफ सेट नहीं करता है। एग्जाम में अगर आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक वो हिम्मत दे देता है कि आगे की लाइफ की भी प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं हमें हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए। एंड मेरा हमेशा आप लोगों को ये रहेगा कि जो भी 20-25% जो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, जस्ट ये चीज समझिए कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दिस इज लाइफ, लाइफ ऐसे ही आगे चलेगी, ठीक है। चलिए।